जय हो भाई सकट माता की। आज देखिए सकट का त्योहार है। ये हमारी माता जी हैं जो बैठी हुई हैं मंदिर में, और ये हमारी परी उर्फ जीवा है जो डमरू बजा रही है और अपनी पूजा कराने के लिए तैयार बैठी है, बिल्कुल रेडी कि इनकी कोई पूजा करे। और ये हम हैं जो बुकरा काटने जा रहे हैं। ये एक परंपरा होती है हिंदू रीति रिवाज में। आज के दिन बुकरा काटा जाता है। इससे ये मान्यता मानी गई है कि इससे जो बच्चों की अलाय बलाय होती हैं वो टल जाती हैं। इसी बात के लिए माँ व्रत रहती हैं और बुकरा कटवाने का यही परंपरा है, यही मानना है कि बुकरा काटा जाएगा तो उससे जो उस घर के बच्चे हैं उनकी अलाय बलाएँ सब टल जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे की पूजा हम लोग। हाँ भाई जीवा उर्फ परी, बताइए भाई क्या बताइए। पूजा है। आज पूजा है। अच्छा तो भाई मैया की पूजा है। सकट मैया की पूजा है। सकट मैया की पूजा है। अरे वाह भाई वाह। तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। जी वाह भाई वाह। ये देखिए मम्मी बैठी हैं और ये पूरा मंदिर है। हाँ तो भाई काटा जाए। लाइए भाई, ये बुकरा है, इससे काटो, ये अपने जेब में रखो। अच्छा ये काटने का मिल रहा है। देखिए बुकरा काटने का उल्टा मिल रहा है। किधर से काटना है, कैसे काटना ये है? गला काट दे बस। अच्छा अब बोल दो, मैं यहाँ से काट, यहाँ से मैं। अच्छा बोलना हमें पड़ेगा। मैं कट गया भाई। ये लीजिए भाई, तुम ले जाओ। ये भी। हाँ। ये देखिए बुकरा वहाँ से कट चुके हैं। हम लोग वेजिटेरियन बुकरा खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्यों परी? परी भी हमारी नॉनवेज नहीं खाती है, वेज खाती है, वेज बुकरा खाती है। वाह भाई ये तो यार परी बड़े बढ़िया चीज़ है। देखो बुकरा काटने के 100 रुपये मिले। ये लो, ये वाला तुम ले लो, ये वाला मिल गए के 50 रुपये मिल गए। अरे तुमसे ले लेगा कोई यार, तुम समझते नहीं हो यार। हाँ हाँ कौन रो रहा है? आप। क्यों, हम क्यों रो रहे हैं? हम तो नहीं रो रहे हैं। आप रो रहे हो। बढ़िया ही। अब हम कथा शुरू कर रहे हैं। हाँ चलिए भाई कथा शुरू हो रही है अब। मुझे पैसे नहीं है। हम पैसे नहीं लाए, पापा से तो कम नहीं। अच्छा इनको भी पैसे चाहिए क्या? अच्छा तो बैठो बैठो, अभी मिल जाएंगे। चलो बैठो, तो आप बैठो बैठो, अभी बैठो, कथा वथा सुनो। माता की व्रत और कथा। जगतपुर ग्राम में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। वो जीविका कमाने के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश जाने के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ अत्यंत दुखी रहती थी। उसके चिंता का कारण यह था कि उसकी पतोहू उसे नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी, जिससे बुढ़िया प्रति अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। देववशात उस कुएं में से एक दिन दीपू की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने उस बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से यहाँ नित्य बैठकर क्यों रोया करती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह कुएं में बैठी रोती ही रही। दीपू की माँ के द्वारा बार बार एक प्रश्न पूछे जाने पर बुढ़िया झुंझला गई और उस बुढ़िया ने दीपू की माँ से कहा, मुझसे तुम बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच मेरा दुख जान लेने के बाद उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दीपू की माँ ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारी कष्टों को दूर करने की भरसक प्रयत्न करूंगी। दीपू की माँ से ऐसा आश्वासन पाकर बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा धन कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसके यहाँ न रहने के कारण मेरी बहू मुझको हरदम बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दीपू की माँ ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वन में संकटा माता का मंदिर है। तुम उन्हें अपना दुख सुनाकर कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। तुम
उनकी विनती करो। वो बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत ही प्रेम है। वो निर्धनों को धनवान, निसंतानों को संतान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बना देती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अचल हो जाता, कुमारी कन्याओं को इच्छा वर की प्राप्त होती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनवांछित हों उन सभी को पूरा करती हैं, इससे कोई संदेह की बात नहीं है। दीपू की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया वन में संकटा देवी के पास गई और उनके चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। विलाप करने लगी तो संकटा माता जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण हमेशा रोती रहती है? बुढ़िया ने कहा, माता आप तो सब जानती हैं, जानने वाली हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं बहुत ही अपने दुख को सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले अपना दुख तो सुनाओ, दुखियों के दुख को निवारण करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर में न रहने पर मेरी बहू हमेशा मुझे ताने मारती है और भला बुरा कहकर कोसा करती है, उसकी बातें असहनीय होती हैं। इसी कारण से मैं विवश होकर रोया करती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी कहानी सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाओ और मेरे लिए मन्नत मान दो कि हे माता रानी, यदि मेरा लड़का सकुशल घर आ जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी और 7 सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्यों हो जाता है, कहीं मेरी गलती से गिनती करने में भूल तो नहीं हो जाती है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं, ऐसा कोई दूसरा कारण तो नहीं है। इसी समय माता संकटा ने वृद्ध स्त्री के भेष में प्रकट होकर बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तेरे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मेरे संकटा देवी के प्रसन्नता के लिए 7 सुहागिनी को खिलाने के लिए आमंत्रण किया है, लेकिन जब भी मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी वृद्ध स्त्री को आमंत्रित किया है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। आप बताएं कि आप कौन है? संकटा माता ने कहा, मैं वृद्ध स्त्री हूँ, तुम मुझे ही निमंत्रण कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके पश्चात बुढ़िया ने घर पर सभी सुहागिनें व वृद्ध स्त्री आ पहुंची। बुढ़िया सबको लड्डू तथा अन्य मिष्ठान आदि का भोजन कराने लगी। इससे माता संकटा जी की कृपा से उसके पुत्र रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा हो गई। सुहागिनी को भोजन कराते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर को चल दिया। लड़के के आने की सूचना पाकर भी बुढ़िया अपने कार्य में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनी को जिमाकर शीघ्र ही आती हूँ। बुढ़िया की पत्नी ने पति के आने का समाचार पाकर उसके स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना अधिक प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। किंतु मेरी माता मेरे प्रति कितना अधिक प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। किंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है, क्योंकि आने की सूचना पाकर मेरी माता नहीं आई। जब पूजन और सुहागिन को जिमाने का काम पूरा हो गया और सब सुहागिन अपने अपने घर को लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने उसके पास आ पहुंची। तब लड़के ने पूछा, माँ, तुम अब तक कहाँ रही हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी का पूरा करने के लिए ही सुहागिनी जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो मैं ही इस घर में रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिनाइयों से पाया है, इसलिए तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए चाहे बहू का त्याग करना पड़े तो भी कर दूंगी। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बहू बाहर आई और बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठकर रोने लगी।
उसी समय वहां से एक राजा उधर से जा रहा था। उसने रोता देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत, पेड़ से उतर आओ, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगा। राजा ने के मुख से ये बात सुनकर स्त्री पेड़ से उतर आई और राजा के साथ उसके महल चली गई। महल में जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृतांत कह सुनाया और रानी से कहा, देखो ये आज मेरी धर्म बहन है, इसे आज से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता की प्रसन्नता के लिए निमित्त व्रत किया और सुहागिनियों को निमंत्रण किया तथा रानी को भी निमंत्रण दिया। जब सभी सुहागिनें निमंत्रण खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो मलाई, रबड़ी तथा स्वादिष्ट मिष्टान भी हजम नहीं होता, तो फिर ये पत्थर जैसे कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी बात कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनियों के खाते खाते ही उस स्त्री का पति रामनाथ अपने घर से अपनी पत्नी को लेने आ गया। वहां जाकर अपनी पत्नी को माता संकटा देवी की पूजा करते हुए देखकर संकटा माता को हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव, यह सब माता के प्रताप का ही फल है। यूं कहकर उन दोनों ने माता का साबित पूजन किया। समाप्त होने पर वे दोनों प्रसाद खा पीकर अपने घर को जाने लगे। तैयार हुए जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा था तो मैं अपने धर्म भाई के साथ उसके घर चली गई, और यदि तुम्हें भी कभी भी किसी प्रकार का कष्ट पड़े तो मेरे यहाँ निसंकोच चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण इस रानी से संकटा माता कुपित हो गई और बहू के घर से जाने के बाद राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ऐसी विपत्ति पड़ने पर रानी ने राजा से कहा, न जाने तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद ही हमारा सारा वैभव नष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, मेरी धर्म बहन ने जाते समय ये भी तो कहा था कि अब आपके ऊपर कदाचित कोई कष्ट पड़े तो आप मेरे घर चले आना, इससे जरा भी संकोच न करना। इसलिए मेरे विचार से हम लोगों को उनके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ये निश्चय करके राजा और रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए और बोले, हे बहन, तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। हम लोग बहुत ही दुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रानी की ये बात सुनकर बहू ने कहा, हे भाई, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी तो सब कुछ संकटा माता ही है, उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम लोग भी संकटा माता से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगो, उन्हीं से मनौती मानने से बिगड़ा काम बन जाएगा। अतः राजा और उसकी पत्नी ने उसके कहने के अनुसार ही श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके बताए हुए विधि विधान से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनी को लड्डू और मिष्ठान खिलाया और माताजी से जाने अनजाने में अपनी भूल के लिए बारंबार क्षमा मांगी। रानी ने इस प्रकार व्रत और पूजन से संकटा माता ने प्रसन्न होकर रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ और अपनी धर्म बहन के कथा अनुसार मेरा व्रत धारण कर अपने घर से मेरे निमित्त सुहागिनी को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा नष्ट हुआ राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा रानी अपने घर चले आए और स्वप्न में बताए अनुसार सभी काम किया, व्रत किया, सुहागिनी को जिमाया। इस प्रकार करने से संकटा माता की कृपा से उनकी विपत्ति नष्ट हो गई और सारा राजपाट पुनः मिल गया। राजा और रानी पूर्ववत राजसुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुने अथवा सुनाएगा अथवा नित्य जो उनकी पूजा पाठ करेगा तथा व्रत धारण करेगा, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं माताजी की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। प्रेम से बोलो संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता की जय। अब हो गया। माता जकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा। अंत दयावंत चार भुजाधारी, प्रेम सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लाज रखो शुंभ सतवारी, कामना को पूर्ण करो रग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी। उन्नीस दिन ध्यावत मैया विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। रमा ब्रह्माणी तुम ही सुदाता, मैया तुम ही जग माता। चंद्रमा ध्यावत आनंद विज्ञाता, ओम जय लक्ष्मी माता। रूप निवंजन संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम्हें ही शुभदाता, मैया तुम्हें ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान धन वैभव तुमसे आता, मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, मैया जय लक्ष्मी माता। सिर लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता, पार उतर जाता, मैया जय लक्ष्मी माता। अवतारम संसार सारम भुजगिंदहारम, वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवामी सरितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव द्रविणं मम देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो संकटा माता की जय, गणेश जी की जय। मैं करूँ आरती तेरी है संकटा माता, तुम तुझे पूजे ही जग सारा है। चलो संकटा माता की पूजा करो। आशा
आज से परी ने अपना नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? जीवा। एक सहारा निर्मल असहाय को परामर्श कर दे, बोलो संकटा मैया की जय। अरे भाई हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ लो भैया, लो। जय खूब स्वागवती रहे, खूब ऑफिस चलाए। खूब सुहागवती रहे। जय माता दी। है परी माता, ऐसी बात है। ऐसे परी ने सही तो दिया है। खूब ऑफिस चलाए। चलिए भाई, ओके। प्रणाम भाई संकटा माता को।